औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मीडिया सेल में खुशामदीद। जी, मेरा नाम खैर मोहम्मद मरी है। मैं अक्सर आपको नए इन्वेंशंस जो हैं, नए चीज़ें जो हैं या करंट अफेयर के टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में बताता रहता हूं और आपको चीज़ों के बारे में आगाह करता हूं। जेंटलमैन, आज मैं एक ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूं जिसको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, जिसको देखने के लिए दुनिया के डॉक्टर्स, दुनिया के सेंटर्स रिसर्च करते रहे, मगर वो चीज़ सरंजाम देने के लिए एआई जो है वो मैदान में उतरा है। एआई है क्या? सबसे पहले मैं एआई के बारे में बता दूं कि एआई कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि कंप्यूटर, रोबोट और बाकी चीज़ों के थ्रू से ये काम करती है। अगर देखा जाए, एआई ने ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग, एजुकेशन, बाकी तमाम जो शोबे हैं उनको कब्जे में ले लिया। इसी तरह अब एआई ने एक और मैदान में कदम रखना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं हेल्थ। हेल्थ रिलेटेड आम आदमी से लेकर जो बड़े आदमी हैं वो सब हेल्थ के डोमेन में आ जाते हैं। डॉक्टर जो हैं वो इस मैदान के अहम हीरो करार देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स एक काम करने में नाकाम हो चुके हैं, जिसको हम कहते हैं कि किसी के सर को दूसरे के जो धड़ है उसमें फिट करना या ट्रांसप्लांट करना। हमने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, जैसे दिल का ऑपरेशन है, जैसे किडनी का ऑपरेशन है, जैसे कोई नॉर्मल ऑपरेशन है, वो तो मुमकिन थे, मगर एआई ने इस चीज़ को एक नया रुख दे दिया। जदीद एआई जो कि रोबोट बेस, कंप्यूटर बेस है, उसने हेल्थ के मैदान में एक अहम जो चीज़ है वो करने की कोशिश की है, बल्कि अंडर प्रीव्यू है और अप्रूव भी हो चुका है। यानी कि आने वाले वक्त में इसको साल भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, मिनट भी लग सकता है और महीने भी लग सकते हैं, जिसमें एक इंसान के सर को दूसरे इंसान के बॉडी में फिट करना और एक जो डोनर है उसको फिर हेल्दी कर देना। एआई ने मेडिकल इसमें बहुत बड़ी कारकर्दगी कर दिखाया। तो यूं हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ को हमें करने में हजारों साल लगे, वो एआई ने जदीद दौर में एक मिनट में प्रूफ कर दिखाया। तो एआई एक ऐसा रेस है, एक ऐसा दौड़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक शामिल हो चुके हैं। पिछले एतवार में हम देख चुके हैं कि स्पेस रेस था, जिसमें लोग स्पेस में जाने के लिए बेकरार थे। एक ऐसा दौर था जिसमें लोग आर्म रेस में एंटर हो गए और अपने आप को एटॉमिक पावर करने लगे। इन तमाम दौर को सबसे पीछे रखने वाला एआई दौर है। एआई ने दुनिया में हलचल मचा दी है। एआई ने दुनिया को कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया है। एआई आपके घरों तक आ पहुंचा है। एआई ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है जो कि हेल्थ फैसिलिटेट करता है, आपको गाइडलाइन दे देता है, आपको मजीद मशवरे दे देता है। और एआई ने अब ये काम कर देना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि एक इंसान जो हेल्दी है, दूसरा इंसान जो नॉर्मल हेल्दी है, या कोई पैरालाइज है, या कोई और बीमारी में मुब्तला है जिसकी बचना नामुमकिन है, और एक इंसान जो कि पैरालाइज है और उसका बचना मुमकिन है, तो अपने बॉडी को डोनेट कर सकता है। और वो डोनेशन भी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर वो अपने सर को दूसरे को दे सकता है। और ये एआई ने अपने जदीद जो टेक्निक है, जदीद जो चीज़ें हैं, उससे कर दिखाया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक इंसान के सर को दूसरे इंसान में एडजस्ट करके उसको हेल्दी किया जा रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दौर में जो चीज़ें नामुमकिन थे वो एआई कर दिखाएगा। सो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एआई के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा आज मैं बता चुका हूं, और एआई के नुकसानात के बारे में हम आगे डिटेल एंड डिस्कस करेंगे। तो एआई के दौर में सबको शामिल होना चाहिए। एआई को सीखना, एआई को पढ़ना, एआई को समझना, एआई से फ़ायदा उठाना, ये तमाम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका जिम्मेदारी है। तो एआई को जो नॉर्मल लेता है, दरअसल वो एबनॉर्मल है। एआई कोई नॉर्मल चीज़ है नहीं। ये आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग तक एक्सेस हासिल कर सके
AI. सो इसको AI दौर कहते हैं. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या हम ऐसे दौर में दाखिल होने वाले हैं कि हमारे ख्यालात पे भी कंट्रोल AI का होगा? किसी न किसी तौर पे हम ये कर चुके हैं. क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप अपने जहन में सोचते हो, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तो चंद सेकंड या चंद घंटों के बाद जब आप मोबाइल ओपन करते हो, वो आपके फेसबुक में, आपके व्हाट्सएप में, आपके इंस्टाग्राम में आपको किसी ऐड की सूरत में या किसी इश्तिहार के सूरत में मिल जाता है. तो इसको कहते हैं दी वर्क ऑफ AI, और आपके दिमाग पे AI का कंट्रोल है. तो AI अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें AI को समझने का वक्त है कि हम AI को समझें, AI पे काम करें और AI को आगे बढ़ाने की कोशिश करें. तो इसी वजह से गवर्नमेंट पाकिस्तान को AI के बारे में सीरियस इकदाम लेने चाहिए, ताकि आइंदा हम अपनी तमाम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो हेल्थ के मैदान में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन मार्केटिंग या बिजनेस के मैदान में. खैर मोहम्मद मरी को खैर मीडिया सेल के साथ इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.